अच्छा स्वामी जी, अब ना जरा फैटी लिवर की परेशानी को लेकर भी बात करते हैं, क्योंकि देश में काफ़ी ये कॉमन एक समस्या बनती जा रही है। हर 100 में से स्वामी जी 30 लोगों को ये परेशानी हो रही है। और हद तो ये हो गई है कि ये बीमारी बड़ों के साथ साथ अब बच्चों को भी अपना शिकार बना रही है, और छोटे उम्र में गंभीर इससे कैसे लड़ें, इस गंभीर बीमारी से। और स्वामी जी साथ ही फैटी लिवर की परेशानी को तो ऐसा लेकर माना जाता है कि अल्कोहलिक लोगों में ज़्यादा पाई जाती है, लेकिन आंकड़े कुछ और ही बताते हैं। अब तो नॉन अल्कोहलिक जो लोग हैं, जो ये शराब नहीं अल्कोहल पीते हैं, ना स्वामी जी पीने उनमें भी ये वालों समस्या में, है। बच्चों में, महिलाओं में, हर उम्र के लोगों में फैटी लिवर। और आपने और मीनाक्षी जी ने भी प्रारंभ में कहा था, ये कोरोना के बाद में कुछ ज़्यादा हो रही है समस्या। जी। जैसे जैसे जंक फूड का, फास्ट फूड का प्रचलन बढ़ रहा है, लोगों का शारीरिक श्रम घट रहा है, ऐसे में कुछ प्रॉब्लम ज़्यादा ही बढ़ रही है। और लोग जो बहुत ज़्यादा गरिष्ठ भोजन खा रहे हैं, खास करके बहुत ज़्यादा ऑयली फूड। अच्छा, पहले ना लोगों ने घी का निषेध किया। मैं कहता हूँ घी तो 1 चम्मच से ज़रूर खाओ, और खाली पेट खाओ। उससे फैट की लेयर जमा नहीं होगी, वो उससे आपका की हड्डियाँ, आपकी मांसपेशियाँ और आपका खास करके हार्ट और ब्रेन वो अच्छा होगा। लेकिन ये जो लोग घी तो छोड़ देते और तेल दबा करके खाते हैं। इन चीज़ों से हमें बाज आना पड़ेगा, थोड़ा सुधार करना पड़ेगा देखो अपनी लाइफस्टाइल में। तो एक तरफ तो हम पेट के सब आसन बता रहे हैं, पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, पादांगुष्ठासन, स्पर्शासन, सेतुबंध, सर्वांग हलासन, सर्वांगासन और ये हलासन। ये पेट के लिए अप्रतिम है। बैठ के मंडूकासन, योग मुद्रासन और अर्धमत्स्येंद्रासन, वक्रासन, गोमुखासन भी पेट के लिए, हार्ट के लिए, पूरे स्ट्रक्चरल बैलेंस के लिए भी जरूरी है। तो मंडूकासन, योग मुद्रासन के साथ साथ वक्रासन, गोमुखासन भी करा देते हैं। और फैटी लिवर के लिए एक तो मैंने कहा, थोड़ा घी तो खाली पेट खाएं 1 चम्मच जरूर, वर्जिन कोकोनट ऑयल या वात रोगी तिल का तेल। बाकी दिन में ज़्यादा फैट का सेवन ना किया करें, एक बात। और जो आज हम छोटे छोटे उपाय, जहाँ से हमने शो की शुरुआत की थी, काढ़े या जूस से लेकर के रेडीमेड में लिवोग्रिट, लिवामृत, और छोटे बच्चों को तो हमने जो लिवामृत बना रखा है, उसमें ही लिवोग्रिट की टैबलेट छोटे बच्चे को, आधी 2-3 साल के बच्चे को, 5 साल के बच्चे को 1 टैबलेट उसी में ही पीस करके मिला दें, इतना अच्छा रिजल्ट आएगा, अप्रतिम परिणाम आता है उसका। तो मंडूकासन, योग मुद्रासन, वक्रासन। हाँ, पुनर्नवारिष्ट आंतों में सूजन के लिए, अभयारिष्ट कब्ज के लिए, लोहासव खून की कमी के लिए, कुमार्यासव जनरल पेट की हेल्थ के लिए, पाचन तंत्र के लिए, और द्राक्षासव तो भूख भी बढ़ाता है, पेट भी अच्छा साफ करता है, नींद भी अच्छी आती है जी। और अल्कोहल का जो एडिक्शन होता है, ये बहुत बड़ी बात कह रहा हूँ, वो भी छूट जाता है द्राक्षासव से। तो द्राक्षासव छोड़ो, द्राक्षासव अपनाओ और शराब छोड़ो। ये जो वाइन पीते हैं, शराब पीते हैं, अलग अलग प्रकार की गलत एडिक्शन आ गई है ना, उसके लिए ये द्राक्षासव बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है, इसका सेवन किया करें तो इससे शराब की लत छूट जाएगी। और ये इतना अच्छा है, और इसके अंदर भी जो अल्कोहल वाले हैं उनको एक फीलिंग मिल जाती है। इसमें एक नेचुरल अल्कोहल होता है, लेकिन वो अनहेल्दी नहीं होता, हेल्दी होता है, और एक बहुत ही सीमित मात्रा में होता है। किसी भी प्रकार से लीवर के लिए, पेट के लिए, ब्रेन के लिए, नर्वस सिस्टम के लिए अनहेल्दी नहीं, और तामसिक तो कतई नहीं है। तो ये एक विशेष बात बता दी है, जिनका अल्कोहल छूट ही नहीं रहा है उनके लिए भी एक अच्छा उपाय है ये द्राक्षस। वैसे जो सुबह उठ करके आंवला, एलोवेरा, गिलोय आदि का जूस पी लेते हैं ना, उनके दिन की शुरुआत अच्छी हो जाती है, और उनकी लाइफ में फिर गलत फूड हैबिट्स तो रहती ही नहीं है। तो ये बहुत ज़रूरी है। 1 सप्ताह में हम लीवर, किडनी, पेनक्रियाज, शुगर, बीपी, थायराइड, अस्थमा, आर्थराइटिस, स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, इन रोगों को रिवर्स कर लेते हैं।
और थोड़ा एसएलएमएस ऑटोमन डिजीज, कैंसर, बहुत ज़्यादा हार्ट में ब्लॉकेज, ऐसे जिनको बहुत ज़्यादा डैमेज हुआ है पैरालिसिस में, ब्रेन हेमरेज में, उनको रिकवर करने में थोड़ा वक्त लगेगा। वो थोड़ा अनुलोम विलोम ज़्यादा स्वामी कर जी, लिया लेकिन करें। आपने एक अच्छी बात कही लेकिन कि हमें ये लगता था कि राह बच्चों को कहते हैं स्वामी जी कुछ भी खिलाओ, बता सब दीजिए। खाना चाहिए बच्चों को, लेकिन अब जिस तरह की बीमारियां आ रही हैं स्वामी जी, अच्छा स्वामी जी, बच्चों के लिए कोई उम्र होती है कि जिस उम्र के बाद आपको परहेज करना चाहिए, लेकिन उससे पहले आप जो मर्जी खाइए, होते हैं बच्चों को सब खिलाओ? अरे बच्चों का पेट तो बहुत नाजुक होता है। बच्चों को तो जो है फैट वाली, बहुत ज़्यादा घी तेल वाली चीज़ें देनी नहीं चाहिए। उनको दूध दही के अलावा बाकी जो घी तेल चिकनी चीज़ें, आजकल बच्चे जो है चॉकलेट बहुत खाते हैं, उसमें जी। 50% अनहेल्दी फैट होता है। फिर अलग अलग प्रकार के नमकीन्स और चिप्स से बच्चों को 30% तक अनहेल्दी फैट होता है उसमें। तो ये तो बच्चों को कतई नहीं देना चाहिए। फिर माताएं थाली लेकर के घूमती रहती है। बच्चों का तो पाचन इतना अच्छा होना चाहिए कि थाली क्या कहते हैं छीन करके खा जाए हैं। लेकिन ये जो चोचले हमने करवा दिए ना, अरे बच्चे हैं कुछ नहीं खाने दो, ये नहीं। बच्चों की प्रकृति बहुत नाजुक होती है और उसी उम्र में उनके ब्रेन की प्रोग्रामिंग होती है, उनकी हैबिट्स तय होती है। तो अच्छी आदतें डालनी है बच्चों को, योग करने की आदत, अब अंकुरित खाने की आदत, अच्छी साग सब्जियां, फल फ्रूट सलाद सब अच्छी चीज़ें खाने की आदत। जो बचपन में आदत पड़ जाएगी 5 साल की उम्र में, फिर वो 55 तक, देखो 5 साल तक की उम्र में जो बच्चे ने सीख लिया ना, वो तो ठीक है। बाकी 55 साल तक के आदमी को आप फिर सिखा नहीं सकते। और 55 के बाद तो ऐसे ही कहते हैं सठिया जाता है, तो क्या सीखेगा। इसलिए तो स्वामी जी, कई लोग मायूस हो गए होंगे ना, आपने अभी भी सेकंड में 20 परहेज करने बोला है अल्कोहल को, कैपेसिटी रखते 14 पार करके फिर जो है 20 इंफॉर्मेशंस भी प्रोसेस करने की कैपेसिटी खो देते हैं जी। इसलिए जो आदत बचपन में डाल दी जाए वो 55 तक चलती है और फिर वो स्वभाव बन जाता है। जैसे हर दिन हमारे साथ योग जो दर्शक करते हैं, अब योग उनका स्वभाव बन चुका है।